हेलो स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वे शब्दांश जो शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अनेक अर्थों में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वी लिखा हुआ है, वी इसको जोड़कर बन गया है विज्ञान। ठीक है, वी जुड़ेगा तो यहाँ बन जाएगा विजय। तो उपयुक्त उदाहरण में वी शब्द का मूल शब्दों से जय और ज्ञान से जोड़ने से विजय और विज्ञान नए शब्दों का निर्माण हुआ है, जिससे अनेक अर्थों में विशेषता और परिवर्तन आ गए हैं। आपने देखा कि पहले जो पूर्व में जुड़ गया है, पूर्व में शब्द जैसे था जय, जय शब्द दे रखा है, हाँ यहाँ मैंने वी जोड़ दिया है तो जय और वी जुड़ा है तो विज्ञान विजय हो गया है। और इस तरह से ज्ञान में वी जोड़ा है तो हमने वी ज्ञान हो गया है। इस तरह से हमें शब्द बनते हैं। उपसर्ग का प्रयोग सदा शब्दों के आरंभ में ही किया जाता है तथा इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। हिंदी में उपसर्गों के निम्नलिखित प्रकार से प्रचलित है, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अब इधर देखिए उपसर्ग, अब यहाँ असत्य दिया है, अमर दिया है, अज्ञान दिया, हिंसा, आक्रामक, अधर्म, अचल, ये शब्द है। इसमें सब में आ वर्ड दिया गया है। आ जैसे असत्य में आ, अमर में आ, अज्ञान में आ, अहिंसा में आ, आक्रामक में, अधर्म में आ, अचल में। तो इसका जो है उपसर्ग बना आ। नष्ट है अनादर, अनाधिकार, अनंत, अनावश्यक, अनादि। तो इसमें अन आ रहा है, जैसे अना अना ध्वनि निकल रही है, अनादर अना, अनाधिकार अना, अनंत अन आ रहा है, इसमें भी अनावश्यक में भी अन आ रहा है। इसी तरह कई तरह से शब्द बनते हैं। अति आ रहा है, अत्यधिक में अति, अतिरिक्त में अति, अत्याचार में अति, अतिक्रमण में भी देखिए अति। तो ये जो है इसका उपसर्ग हो गया। फिर इसे अधि भी जो है उपसर्ग है, जैसे अध्यक्ष, अधिपति, इसमें अधिपति में अधि उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, अध्यादेश में भी अधि उपसर्ग है, अधिनायक में भी उपसर्ग है। फिर इसी प्रकार से देखिए पीछे दिया हुआ है, सबके अर्थ भी दिए हुए हैं उपसर्ग के। अनु मने पीछे या समान है, अनु मने अनुकूल, अनुज, इसमें सब अनु दिया है, सब से जितने भी शब्द हैं, अनुक्रमांक, अनुभव है, अनुकूल, तो ये उपसर्ग अनु हो गया। जैसे अपमान, अपयश, अपहरण, सब में अप, तो अप उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार उत्तेजक, उत आ रहा है, उत्थान, उत आ रहा है। फिर इसी प्रकार देखिए दुराचार, दुर्गम, दुर्घटना, दुर्बल में भी दुराग्रह में भी सब में वर्ड जो है आ रहा है। फिर इसी प्रकार हम देखेंगे कि निदान है तो नी आ रहा है, निबंध में नी, नियम में नी, नियोजन में नी, निवेश में, नियंत्रण में, निपात, निवारण, सब में नी आ रहा है तो नी इसका उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार बना जैसे प्रतिमास, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, तो प्रति पूर्व शब्द है तो यह उपसर्ग हो गया। सेम देखिए संकल्प, संगीत, संतोष, संचय, संवाद, तो ये शब्द जो आ रहे हैं सम आ रहा है। ठीक है, संचय, संजीव, सनात, सपरिवार, सफल, सा, तो सा जो है इसका उपसर्ग हो गया। अब इसी प्रकार देखते हैं अकाल, अभाव, सब में आ रहा है। अध मने अधमरा, अध जला, अध पका, अध आ रहा है इसमें। फिर इसी में देखिए अभाव, निषेध, अनगिनत, मतलब ये सब अन आ रहा है इसमें। फिर इसमें आ रहा है 49, 29, तो इसमें उन आ रहा है, फिर उन आ रहा है, उनु भी आ रहा है।
औ औ गुना घड़ है, तो अवगुण तथा अवघड़ ये सब में औ आ रहा है। फिर इसी प्रकार देखेंगे कपूत, कुचाल, कु शब्द का शब्द आ रहा है। इस तरह उपसर्ग ये बना हुआ है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे विदेशी उपसर्ग क्या है। विदेशी उपसर्ग में जो है सर का अर्थ है मूर्ख, सरकार, सरताज, सर, इसमें सब में सर आ रहा है। फिर आ रहा है अल, अल का मतलब होता है निषेध, अलविदा, अदबत्ता, अल आ रहा है इसमें उपसर्ग में। फिर डिप्टी, डिप्टी माने उप, तो डिप्टी कमांडर, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सब में डिप्टी आ रहा है, तो डिप्टी इसका उपसर्ग हो गया। फिर इसी प्रकार देखिए कम माने थोड़ा, कम वक्त, कमजोर, कम सीन, सब कम कम आ रहा है, कम उपसर्ग। इसी प्रकार से बा के साथ देखिए साथ में बाइज्जत, बावजूद, बाकायदा, बा आ रहा है। तो संस्कृत के अव्ययों में देखें संस्कृत उपसर्ग की तरह से प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत अव्यय। संस्कृत अव्यय में अविस, अविस अव्यय है। उदाहरण आविष्कार, आविष्कृत, तिरस माने तिरस्कार। फिर इसके बाद देखिए पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस। फिर अलंकार, अलंकरण, अल इसमें आ रहा है। फिर प्रत्यय के बारे में देखिए, वे शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर जिनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। सॉरी, तो लिख प्लस आवट, लिखावट, थक प्लस आन, थकान, ये वर्ड निकल रहा है। जब हम थकान बोलते हैं तो आन निकलता है, लिखावट बोलते हैं तो आवट निकलता है, लिपि इक, लिपिक, लिपिक में इक निकलता है। तो ये सब जो है इसकी प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रत्यय भाषा का वह लघुत्तम इकाई है जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करती है, उसे प्रत्यय शब्दांश कहते हैं। इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। ये शब्द के अंत से जुड़कर शब्द की विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय के क्या भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तथित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप में अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। इसमें निर्मित शब्द कुदंत कहलाते हैं, जैसे लूट पाट, लुटेरा, लुटेरा मैंने लुट एरा, एरा हो गया इसमें। धुल प्लस आई, धुलाई। कृत्य प्रत्यय विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे कि धातु है धूम, भूल, बूझ। कृत में अक्कड़, जैसे घुमक्कड़, भुलक्कड़, भुजक्कड़। अक्कड़ शब्द है इसकी कृत प्रत्यय। खा, टिक, चल माने खाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। आऊ क्या है? प्रत्यय। इसी प्रकार से क्रम का बोध करवाने वाले कृत प्रत्यय देखिए, ठेल, घेर। कृत प्रत्यय माने आ, ठीक है। उदाहरण ठेला, घेरा। फिर झाड़, झाड़ में झाड़ू, झाड़ू में उ आया प्रत्यय। फिर इसी का पाल, गा, ना, पालना, गाना, ना इसके प्रत्यय है। साधना का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय बोल, रेत, जैसे बोली, रेती। झाड़ का देखिए, झाड़ का बना शब्द उदाहरण में झाड़ू, उ आ रहा है। बंद, बेल में बंधन, बेलन, न, अंत में न आ रहा है। चट, सूंघ, चटनी, सूंघनी, नी वर्ड हो रहा है यहाँ पर। फिर भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कृत प्रत्यय, धातु और कृत प्रत्यय। पढ़, लड़, सुन, आई, पढ़ाई, लड़ाई, सुनाई, बनने इनके शब्द जो हैं देखिए। फिर यहाँ लिख, मिल, लिखावट, मिलावट, आवट। घबरा, गुर्गा, आहट मैंने घबराहट, गुर्राहट। फिर बह, कस, झुक। अब इनको बनाएंगे बहस, बहाव, कसाव, झुकाव, आव वर्ड आ रहा है। इसी प्रकार क्रिया का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय में जैसे पढ़, लिख, पीठ। कृत प्रत्यय में आ।
उदाहरण में पढ़ा, देखा, पीटा। फिर बोल, खेल, हंस, जैसे बोलना, खेलना, खेलता, हंसता। फिर देखिए खा, पी, सो, इसमें खाकर, पीकर, सोकर, करवा आ रहा है इसमें। फिर आ रहा है गाया, पाया, रोया, या आ रहा है, ठीक है। गा, पा, रो, ये सब धातु हैं इनके। तत्दित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अन्य अव्यय शब्दों के अंत में जोड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे तत्दित प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों से बने शब्दों को तत्दित कहते हैं। जैसे खट्टा प्लस आस, खटास। गाड़ी प्लस वान, गाड़ीवान, गाड़ीवान। जैसे कथा प्लस कार, कथाकार। फिर भाववाचक तद्धित प्रत्यय में देखिए आई, अच्छा प्लस आई, अच्छाई, माने बुराई, पंडिताई, अन्य शब्द आते हैं ऐसे। जैसे इसमें देखिए ईमा, तद्धित प्रत्यय में लाल, ईमा, लालिमा। फिर मानवता का मानव प्लस ता, मनौता, ता आ रहा है इसमें। फिर इसी तरह चतुरता, कठोरता वर्ण आते हैं। इस पर शब्दों का निर्माण होता है। कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे वान, जैसे धनवान, धनवान, ऐसे पकवान वर्ड बन जाएंगे, वान आ गया। फिर इसी तरह जैसे पत्रकार, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, सब में कार आ रहे हैं। फिर रसोई प्लस या, रसोईया, मुखिया, दुखिया, इस तरह के वर्ड आ रहे हैं, इसमें ईया वर्ड आ रहा है। फिर इन शब्दों में रचना के उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में आ जाते हैं। जैसे प्रतिबंधित, प्रति प्लस बंध, मूल शब्द क्या है इसका, बंध, तो प्रत्यय क्या है, इत, इत, प्रतिबंधित, इत स्वर में निकल रहा है। फिर देखो अलौकित, इत आ रहा है। फिर ये बेरोजगारी, ई आ रहा है इसमें। बेचैनी में ई आ रहा है। सहकर्मी में ई। उद्घोषक में उत, घोष मतलब अक आता है। कुछ शब्दों के बने शब्द ज्ञानवर्धक के लिए उदाहरण के रूप से दिए जा रहे हैं। जैसे कि मान, अपमान, सम्मान, अनुमान, मानवीय, यानी दया का दयालु, निर्दय, दयावान, दयाहीन, दयालु, दयनीय, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे बुद्धि का कुबुद्धि, सद्बुद्धि, बौद्धिक, बुद्धिमान, इतने वर्ड्स होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, थैंक्स।